हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नमस्कार। कलाग्राम पर फिर से आप सबका स्वागत है एक बार और। सबसे पहले नवरात्रि की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये कवि सम्मेलन हम कलाग्राम पे पहली बार करना जा रहे हैं आज। तो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड आई होप हम सब इसको अच्छे से कर पाएं। और आज हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग कवि हैं, कवित्रियाँ हैं, कवि हैं, सो जो कि आज यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। एंड जो हमने पहले भी बात करी थी कि आप हमारे साथ जुड़िए कलाग्राम में, तो हमारे साथ आप काफ़ी सारे लोग आए हैं, जुड़े हैं, और हम सबके पास सेव्ड हैं उनके सबके कॉन्टैक्ट्स भी। सो हम डेफिनेटली विल प्लान समथिंग फॉर ऑल ऑफ यू very soon and thank you for sending all the details and everything जो आप चाहते हैं करना, उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और जल्दी ही हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। सो कविता एक ऐसी चीज़ है, तो मैं थोड़ा सा कविता के बारे में बताना चाहूँगी कि हम लोग ऐसे तो कविता सुनते रहते हैं, बट कविताएं क्या होती है। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ कि कविताएं जो है हमारे जो मन के भाव है उनको हम एक्सप्रेस कर पाए कुछ वर्ड्स में, कुछ आवाज़ें दे करके, तो वो कुछ कविताएं होती हैं। और जैसे कि एक कठिन दौर चल रहा है अभी, तो ऐसे में इन कविताओं से हमारे जब हम इन कविताओं को सुनते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं, तो बहुत सारे सवाल जो कहीं शायद खो गए हैं, कहीं छूट गए हैं, कभी हमारे दिल में आए होंगे या हमने सोचा होगा लेकिन वो फिर छूट गए हैं, तो वो हमारे सामने फिर से आके खड़े हो जाते हैं, जिनके शायद जवाब हम नहीं दे पाए थे उस वक्त। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है कि इन कविता के ज़रिए वो सवाल एक नए नए रूपों में आके खड़े होते हैं, और शायद उनको उस नए रूप में, नए पर्सपेक्टिव के साथ देखने में हमें वो जवाब कहीं ना कहीं उन कविताओं के माध्यम से खुद ब खुद मिल जाते हैं। सो ये एक पोइट हैं, एक बहुत ही खूबसूरत पोइट है ये। मतलब आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी। और उसके साथ ही एक लाजवाब आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग्स करती हैं, देश विदेश में इनके एग्जीबिशंस हो चुके हैं। इसके अलावा ये ऑथर भी हैं, इनकी लगभग 35 बुक्स हैं, इनकी 20 किताबें हैं जो अलग अलग भाषाओं में छप चुकी हैं। और इसके अलावा ये फिल्म मेकर भी हैं, डायरेक्ट भी करती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाती हैं। और एक और चीज़ है जो ये बहुत लाइटली ले लेती हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए शायद ज़िंदगी में यही एक गोल है, तो मैं उनको अभी बुलाती हूँ पहले, फिर हम आगे बात करते हैं। नमस्ते संगीता जी। तो ये एक्स ब्यूरोक्रेट भी हैं और चीफ इनकम टैक्स ऑफिसर रही हैं ये, तो आई थिंक उसको आप भूल चुकी हैं और आपने सोचा कि शायद ये तो हो गया, अब आगे बढ़ना है। और तब से ये जो हैं, इनके जो पोइट, आर्टिस्ट, गैलरिस्ट, ऑथर एंड फिल्म मेकर और जाने क्या क्या, अभी मेरे ख्याल से आपकी जर्नी चले जा रही है और आप अनस्टॉपेबल हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है कि आप हमारे साथ जुड़ी, इस मंच पर आई। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड वी आर ऑनर्ड टू हैव यू हियर। सो आज हम आपसे क्या सुनने वाले हैं? सबसे पहले मैं आदाब और शुक्रिया तुम्हें कि ये मौका दिया। बहुत अच्छा लगा नए पोइट्स को सुन के। मैंने कभी भी सुप्रिया अंबर या मुनीश को नहीं सुना था। अक्षत से तो पुरानी दोस्ती है, उसकी कविताएं सुनती रहती हूँ। बहुत अच्छा लगा। मैं पहले उन तीनों के बारे में ही थोड़ा सा समय लूंगी। अक्षत के लड्डू याद रहेंगे, अक्षत के लड्डू याद रहेंगे। और सुप्रिया ने तो मेरा दिल जीत लिया। इतनी अच्छी और इतनी गहरी बातें उसने कही है कि जी चाह रहा था कि अपना सेशन भी उसके नाम कर दूं। सुप्रिया अगर सुन रही है इस कार्यक्रम को अभी भी वहां पर ऑफ, मतलब मैं इसको देख नहीं पा रही हूँ, तो मैं ये कहूंगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत गहरी संवेदनशील कविताएं उसने पढ़ी। बहुत साधुवाद उसको और बहुत प्यार। मुनीश जिस जनरेशन को बिलोंग करते हैं उन्होंने वैसी ही कविताएं पढ़ी, बेबाक और बिल्कुल बेतकल्लुफ होकर बातें की, वो भी अच्छा लगा। एक यंग जनरेशन क्या सोचता है ये हमें भी जानने की जरूरत होती है। तो मेरा टेनर, सब लोग प्रेम, मोहब्बत, इश्क की बात करते हैं, तो वही एक चीज है दुनिया में पाने के लिए, और तो कुछ
पाने और खोने के लिए कुछ और होता नहीं है। तो मैं अपनी 2 किताबों से जो अभी अभी ई बुक्स के फॉर्म पे लॉन्च हुई हैं अमेज़न पे, उनसे कुछ चीजें बताती हूँ, सुनाऊंगी। पहले एक शेर आप सबके लिए, सुप्रिया और शिखा के लिए। फक्र होता है तुम्हारी उड़ान पर। मैं सारी औरतों को ये डेडिकेट कर रही हूँ। फक्र होता है तुम्हारी उड़ान पर, सुनो ना कभी थक जाओ तो लौट आना मेरे पास, घोंसला हूं मैं तुम्हारा। सुनो ना कभी थक जाओ तो लौट आना मेरे पास, घोंसला हूं मैं तुम्हारा। हर औरत दूसरी औरत का हाथ ही पकड़ ले तो सारी कायनात की सबसे खूबसूरत चीज, सबसे खूबसूरत रचना ईश्वर की औरत है। इंसान और आदम जो जात है, उसकी खूबसूरती, उसके प्यार, उसके मोहब्बत की कद्र कर पाए तो ये दुनिया और सुंदर बन सकती है। और हमें हमारा लक्ष्य ही होना चाहिए कि हम उन्हें समझा ले। आखिर हम ही उनको पैदा करते हैं बेटे की तरह, हमारे वो पिता भी होते हैं और भाई भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं। तो क्या कारण है कि हम उन लोगों को अभी तक समझा नहीं पाए हैं कि प्यार से रहना सीखो और इज्जत करना सीखो, हम भी तुम्हारे हैं और ये कायनात भी तुम्हारी है। तो इसी बिना पर मैं कुछ आपको कविताएं सुनाती हूँ। इस किताब से सुनाऊंगी 2-3 रचनाएं, पता नहीं किताब दिख रही है कि नहीं। ये लाल बत्ती के बच्चे, पर इनसे मैं कुछ प्रेम की कविताएं ही सुनाने जा रही हूँ जी। इन आसमानी बुलंदियों का क्या करूं बता, इन आसमानी बुलंदियों का क्या करूं बता, जो तो हम सफर हम कदम नहीं। ख्यालों ख्वाबों से निकलकर तू जो कभी रूबरू ना हुआ, किताबों नज़्मों और तस्वीरों में तुझे ही उतारा ताउम्र। महफिलों की रौनक शोहरतों की धनक सब फिजूल हैं, महफिलों की रौनक शोहरतों की धनक सब फिजूल हैं। जो वक्त तुझे मेरे करीब ना ला सका, वह वक्त जो वक्त तुझे मेरे करीब ना ला सका, वह वक्त मेरा कभी कहाँ हो सका। आसमानी बुलंदियों का क्या करूं बता, जो तू हम सफर हम कदम नहीं। क्या बात, बहुत बहुत ही सुंदर। एक और मैं अब प्रेम की ही कविताओं से सारी बात खत्म करना चाहती हूँ ताकि दुनिया में क्लेश कम हो। इख्तियार होता जो वक्त पर मेरा, इख्तियार होता जो वक्त पर मेरा, तुझसे दिन उगाते तुझ में रात डुबोते, हर बात तुझसे कहते हर पल में तुझको रखते। इख्तियार नहीं वक्त पर तो क्या, इख्तियार नहीं वक्त पर तो क्या, हर ख्याल में तुझे रखा हर ख्वाब में बताया, हर हर्फ तेरा बयां है हर नज़्म तेरा किस्सा। तेरे बगैर अब भी कहाँ जीते हैं। इख्तियार होता जो वक्त पर मेरा, तुझसे दिन उगाते तुझ में रात डुबोते, याद डुबोते। एक और है, यकीनन कोई और जहां होगा जी, यकीनन कोई और जहां होगा, जहां हमारे आधे अधूरे अफसाने एक दिन मुकम्मल हो जाएंगे, जहां मेरी आवाज तुम तक पहुंचेगी। वक्त हर बार बार हमें रुसवा न करेगा। प्यासी बंजर रेतीली जिंदगी सावन की रिमझिम सी गाएगी। सूखे दरख्त सा मन हरियाली सा खिल जाएगा। ना उम्मीद तन्हाइयां उम्मीद की सरसों उगाएंगी। यकीनन कोई और जहां होगा, जहां हमारे आधे अधूरे अफसाने एक दिन मुकम्मल हो जाएंगे, एक दिन मुकम्मल हो जाएंगे।
तो ये मैंने 3 नज़में आपको वहां से सुनाई। अब मैं अपनी दूसरी किताब जो अभी अभी अमेज़न पे आई है, एक ख्वाब आसमां हुआ जाता है, इससे कुछ नज़में आपको सुनाती हूँ। जी जी जरूर। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ नहीं लग रहा, चलो। एक 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 उम्र से लंबी चाह, एक उम्र से लंबी चाह अपनी नज़में, चाह क्या है? अपनी नज़में तुम्हें सुनाने की। एक उम्र से लंबी चाह अपनी नज़में तुम्हें सुनाने की, और सदियों से लंबी तुम्हारे अबोले का पहाड़। अच्छा। एक हर्फ भी, हाँ, एक हर्फ भी कहाँ पहुंचा तुम तक, एक हर्फ भी कहाँ पहुंचा तुम तक। मेरी हसरतों का पहाड़ अब पिघल गया है। तुम्हारी आवाज की मुंतजिर नहीं हूँ। मेरी हसरतों का पहाड़ अब पिघल गया है, तुम्हारी आवाज की मुंतजिर नहीं हूँ। यहाँ एक खामोश दरिया है मोहब्बत का, यहाँ एक खामोश दरिया है मोहब्बत का। यह मेरा है और मुझ में बहता है। यह मेरा है और मुझ में बहता है। क्या बात है, बहुत ही खूब। थैंक यू, शुक्रिया। तमाम उम्र, तमाम उम्र प्यास का सफर था। तमाम उम्र प्यास का सफर था। क्या बात है। प्यास से शुरू हो, प्यास पर ही खत्म। प्यास सफर नहीं, प्यास मंजिल थी मेरी। समझते समझते उम्र तमाम हुई। प्यास सफर, प्यास मंजिल, प्यास हम सफर, हम कदम। प्यास का अफसाना हूँ मैं, प्यास का अफसाना हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात कह दी आपने, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, मेरे पास अगर 2 मिनट और हो तो तुम कुछ और सुनाओ, बोलो। हाँ जी, हाँ जी। और मेरी भी एक फरमाइश भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी बाद में। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, बड़ा इसरार से मैं किसी को बुला रही हूँ। उम्र के फासले, उम्र के फासले, वक्त के सितम, दुनिया की मसरूफियतें सब छोड़ के आ। उम्र के फासले, वक्त के सितम, दुनिया की मसरूफियतें सब छोड़ के आ। अब इंतजार मेरा दम तोड़ रहा है। रूबरू हो एक बार, रूबरू हो एक बार। रूह को रूह से लिपट कर जार जार रो लेने दे। या अपनी आंखों का नूर तेरी आंखों में छुपा दूं। अपनी आंखों का नूर तेरी आंखों में छुपा दूं। सर्द मौसम सी जिंदगी में अपनी सुरमई गर्माहट भर दे। सब छोड़ के आ कि इस पल में सदिया जी लूं। सब छोड़ के आ कि एक पल में सदिया जी लूं, कि एक पल में सदिया जी लूं। क्या बात है, मेरे को आपको बिघा करने का मन कर रहा है बैठे बैठे। अच्छा सुनो, एक और सुनो, मैं तुम्हारी फरमाइश भी पूरी करूंगी। मिलने की उम्मीद, मैं होप पे ये अपनी सारी शाम एक होप के नाम करती हूँ, उम्मीद के नाम। उम्मीद पे ही सारी दुनिया कायम है। मिलने की उम्मीद, मिलने की उम्मीद बचाए रखना जी। मिलने की उम्मीद बचाए रखना, हालात बदलने में देर नहीं लगती। सही बात। मिलने की उम्मीद बचाए रखना, हालात बदलने में देर नहीं लगती। हौसलों को दुरुस्त रखना, हौसलों को दुरुस्त रखना। वक्त हर बार उन्हें पस्त नहीं कर पाएगा। हौसलों को दुरुस्त रखना, वक्त हर बार उन्हें पस्त नहीं कर पाएगा। माना वक्त के तकाजे फिलहाल कम न होंगे। मोहब्बत
की ताकत पर भरोसा रखना, मोहब्बत की ताकत पर भरोसा रखना, जिस्म के पार हमारी चाहतें रूह में रहती हैं, जिस्म के पार हमारी चाहतें रूह में रहती हैं, वहाँ कब कुछ फना होता है, वहाँ कब कुछ फना होता है, बस तुम मिलने की उम्मीद बचाए रखना, बस तुम मिलने की उम्मीद बचाए रखना। बहुत खूब। अब बताओ तुम्हारी फरमाइश क्या है? फरमाइश सुना देती। मैंने वो आपकी पढ़ी थी वो कि शायर कौन होता है। अरे वो चाहिए। अच्छा हाँ उसकी आजकल बहुत ज्यादा फरमाइश होती है, सुनाती हूँ, 1 मिनट दो। अच्छा तो उसे पढ़ के तो बहुत ही मजा आया था मुझे, तो मैंने कहा वो मैं जरूर बोलूंगी मैम से अगर वो सुनाए। अच्छी बात है। तो हम सुनेंगे अभी शायर कौन होता है, शायर से ही। शायर को वो पन्ने तो मिले जिससे वो सुनाए उसको। मिल गया। ग्रेट। आजकल पता नहीं क्या बात है कि लोगों को यही शायर कौन होता है यही जानने का बड़ा वो रह गया। मुझे नहीं पता था, ये मैंने तो वैसे ही सुन के मेरे को लगा। ठीक है, तो देखो शायर कौन होता है। शायर को तो तुमने 4 शायरों को देख ही लिया, पर ये वाला शायर क्या कहता है जी। कई जन्मों की प्यास और बेचैनियां लेकर कोई इस जमी पर उतरता है तो शायर होता है। शायर होता है, वाह। हाँ, कई जन्मों की प्यास और बेचैनियां लेकर कोई इस जमी पर उतरता है तो शायर होता है। एक टूटा सितारा जिसे आसमां ने बेघर किया हो तो शायर होता है। बेवजह खुश और बेवजह उदास होता है, सारी रात जागता है और दिन भर खुली आंखों ख्वाब देखता है तो शायर होता है। तो शायर होता है। पत्थरों से मोहब्बत का जज्बा रखता है, पत्थरों से मोहब्बत का जज्बा रखता है, मौसमों के साथ मुरझाता और खिलता है तो शायर होता है। फूलों के संग खिलता है, तितलियों के संग उड़ता है, बारिश के संग बरसता है तो शायर होता है। चिड़ियों के संग, ये सारी छोटी लड़कियां चिड़िया लगती है, चिड़ियों के संग चहकता है, पुराने दरख्त पर चहकता है, पुराने दरख्त पर नई कोपल सा उगता है तो शायर होता है। सूखी पत्तियों पर नरमी से पाँव रखता है कि कहीं वो टूट न जाए, सूखी पत्तियों पर नरमी से पाँव रखता है कि कहीं वो टूट न जाए। ओस की बूंद को समंदर समझता है तो शायर होता है। वाह, ब्यूटीफुल। सीप के दिल में मोती सा समाता है, सीप के दिल में मोती सा समाता है, समंदर की लहरों पर नाचता है तो शायर होता है। दुनिया में रहता है और दुनियादारी नहीं जानता, हाँ, दुनियादारी नहीं जानता, राजा को फकीर और फकीर को राजा समझता है तो शायर होता है। क्या बात है, क्या बात। अब ये तो 4 पोएट्स थे, उनके लिए मैं पढ़ती हूँ। ये अगला शेर उनके लिए। दोस्तों की जान होता है, दोस्तों की जान होता है और दुश्मनों को भी इंसान समझता है तो शायर होता है। दोस्तों की जान होता है पर दुश्मनों को भी इंसान समझता है तो शायर होता है। जेब में पैसे ना हो तो भी बेफिक्र रहता है, अजनबी की मदद करता है तो शायर होता है। जमीन पर रहता है
पर आसमां से मोहब्बत करता है, जमीन पर रहता है पर आसमां से मोहब्बत करता है, और जो आसमां मिल जाए तो जमी को तरसता है, और जो आसमां मिल जाए जमी को तरसता है, तो शायर होता है। तो शायर होता है। सात समंदर पार, सात समंदर पार किसी की मुस्कुराहटों का सबब बनता है, हजारों दिलों में एक साथ धड़कता है, शायर ही धड़क सकता है, हजारों दिलों में एक साथ धड़कता है, तो शायर होता है। दुख में ज्यादा दुखी, सुख में ज्यादा सुखी होता है, किसी की दुआओं में असर बन उतरता है, तो शायर होता है। किसी के ख्वाब मुकम्मल करता है, तो शायर होता है। किसी रोते हुए का कंधा होता है, बच्चों का काबली वाला होता है, तो शायर होता है। किसी के पस्त हौसलों में, सारी औरतों के लिए, किसी के पस्त हौसलों में पंख सा उगता है, किसी के पस्त हौसलों में पंख सा उगता है, किसी अंधेरे सीने में चिंगारी सा लगता है, तो शायर होता है, तो शायर होता है जनाब। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतनी सुंदर नज़में और शेर आप यहाँ पे लेके आए, कविताएं लेके आए हमारे लिए।